चलिए आज बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म को मैथ का टेस्ट नंबर कितना है 5। टेस्ट नंबर 5 है। कहता है दो रेखाक समीकरण y बराबर, आपको दो रेखाक समीकरण दिया है y बराबर x प्लस 22। दो रेखाक समीकरण y बराबर x प्लस 22 है और y बराबर कितना है आपको, y बराबर आपको 2x प्लस क्या है 10। कितना है 2x प्लस 10। तो y का मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं कि दो रेखाक समीकरण दिया है, या इस y का मान यहाँ रख दीजिए या तो आप क्या कीजिए इस y का मान यहाँ रख दीजिए। तो इस y का मान हम यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस 10 अब बराबर क्या हो जाता है x प्लस 22। इसको इधर आन देते हैं, x बराबर क्या हो जाता है 12। x बराबर 12। अब x बराबर 12 आ गया तो आपको मान किसका पूछा है, y का मान पूछा है। तो x बराबर 12 आ गया तो आप चाहिए इसमें रख दीजिए 12 दूनी 24 और 10 34, या x का मान हम इसमें रख देते हैं कितना 12। तो x का मान यहाँ रख देते हैं 12 प्लस 22, कितना हो गया 12 प्लस 22 34। यही y का मान पूछ रहा था। इतना समझने में दिक्कत नहीं, फिर समझा दे, कोई दिक्कत तो रुपेश। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको है जो cos थीटा बराबर, दूसरा क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1/3। आपको मान निकालना sin थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा यहाँ लिख दिए हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आपको होगा आधार बटे कर्ण। अच्छा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा तो लंब कैसे निकालते हैं, लंब बराबर क्या होगा √ कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण हो गया 3, 3 के स्क्वायर, आधार हो गया 1, 1 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा तो आपको लंब कितना हो जाएगा, लंब आपको हो जाएगा √8। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मान पूछा है जो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा प्लस tan थीटा। तो sin थीटा प्लस tan थीटा, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपको लंब दिया है √8, कर्ण दिया है 3, लंब दिया है √8, आपको आधार दिया है 1। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि इसको या तो भिन्न को जोड़ ले लीजिए। अगर यहाँ से देखिए ऐसा करते हैं जिसको भिन्न को जोड़ ले लेते हैं, भिन्न को जोड़ लेते नहीं तो इसको पहले तोड़ देते हैं। 2√3, √8 कैसे लिखते हैं जो 8 को जिसको समझने में दिक्कत हो 4 हो जाता, ये 2 को जोड़ा में से एक बाहर निकाल देते हैं, जो बच जाएगा रूट में बच जाएगा 2√2। कोई दिक्कत नहीं न? अच्छा 2√2 है। अब प्लस इसको भी लिख देते हैं 2 ये 2 है 2√2। अब बटे कितना हो जाता, भिन्न को जोड़ लेते, आपको भिन्न को जोड़ लेते यहाँ से तो 3 दूनी ये कितना हो जाता, एक बार पहले रुक जाइए, ये हो गया बटे कितना 3। अब भिन्न को जोड़ लेते 3 दूनी कितना हो गया 6√2 और प्लस 2√2 और बटे कितना 3। अब कितना हो गया 6×2 8√2 और बटे कितना हो गया 3। कितना आंसर हो गया 8√2 और बटे 3। कितना हो गया 8√2 और बटे 3। एक समझने में दिक्कत नहीं है कि फिर से बता दें, एक बार और बता दे कि। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको x² प्लस kx बराबर 12 का गुणांक कितना है, x प्लस 3। तो आपको k का मान पूछ रहा है। गुणांक है आपको x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर गुणांक कितना हो जाता -3। कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो मान यहाँ निकालिए, तो x² तो -3 का स्क्वायर हो जाता, अब प्लस ये हो जाता k इंटू गुना करते x का मान कितना -3 इंटू x का मान कितना हो जाता -3। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान 3 हो गया, अब प्लस कितना है 12, अब बराबर कितना हो जाता 0। दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 9 और ये हो जाता -3k, अब प्लस ये 12 बराबर कितना 0। 12 9 कितना हो जाता 21, ये प्लस में 21 उधर जा क्या हो जाता माइनस में 21 -21। अब काट देते माइनस के काट देते 7, के का मान कितना हो जाता 7, के बराबर 7, के बराबर कितना हो गया 7। इतना समझने में दिक्कत तो है। अब दिक्कत नहीं है तो चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, देखिए कहता है यदि बहुपद x³ - 8x³ प्लस x² प्लस 3x - 6 बराबर आपको कितना दिया हुआ है,
एक्स क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को कितने से विभाजित करना है, x प्लस 2 से। अच्छा x प्लस 2 से विभाजित करना हो तो इसको क्या कि जितना से विभाजित करना हो उसको 0 के बराबर मान लीजिए। x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होता है, -2। कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 से विभाजित करना हो तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब x का मान -2 रखते 2 क्यूब कितना हो जाता, -8 हो जाता। 2 क्यूब -8 और यहाँ रखते 2 क्यूब -8 गुने 8 तो -8 और माइनस क्या हो जाता, +64। 64 लगता है दिक्कत है तो रुक जाइए, बहुत बच्चा की दिक्कत है ये चीज़, ये दिक्कत है। इधर देखिए यहाँ x का मान रखते -2 का होल क्यूब और -8 और इंटू -2 का होल क्यूब और प्लस x स्क्वायर तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस आपको दिया है, प्लस आपको देखिए चलिए प्लस आपको दिया है 3x तो 3 और गुने -2 अब बराबर ये माइनस कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं। अब हल कीजिए 2 क्यूब -8 2 क्यूब -8 कोई दिक्कत नहीं रुपेश। अब मैं ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होता, 2 सॉरी क्यू है 2 का क्यूब तो 2 क्यूब -8 गुने 8 करते -64 अब माइनस क्या हो जाता, +64। कोई दिक्कत नहीं। ये -2 का स्क्वायर आपको +4 ये हो गया -6 और ये हो जाता आपको -6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि -6 12 हो गया, 12 8 कितना 20, कितना हो गया 20। अब -20 है और इधर हो गया 68 तो 68 में 20 अगर घटा देते तो कितना आ जाता शेष आपको 48। कितना आ जाता 48। कोई दिक्कत नहीं तो आंसर क्या हो जाता सी नंबर। यहाँ तक रुपये दिक्कत तो है। 52 पत्ती में 4 गो इक्का होता है, क्या इक्का होगा 4 गो। इस 4 इक्का में से क्या इक्का होगा, 52 पत्ती में से 4 गो तो इस 4 इक्का में से 2 आप इक्का निकालते, क्या इक्का 2 गो। 52 पत्ती में से क्या इक्का निकालते हैं, नहीं समझ में आ रहा ना। 52 पत्ती में इसको ऐसे लिखते 4C2। कोई दिक्कत नहीं ना। 4 गो इक्का है, 4 गो में से क्या ताश निकाले आप, 2 निकाले तो 4C2। अब टोटल ताश कितना होता है गद्दी में, 52 होता है। टोटल कितना होगा 52 होगा। थोड़ा पहला बार है इसलिए दिक्कत है। टोटल क्या पत्ता होता है 52 होता है। अब 52 गो में से क्या आप घींचे 2 घींचे, इक्का 4 गो है, 4 गो में से 2 निकाले और टोटल 52 गो है, 52 में से भी आप 2 निकाले तो इसको कैसे लिखते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, अभी तत्काल सीख लीजिए इसको। चलिए अभी 1-2 दिन समय लगेगा रुपेश, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा इसको ऐसे लिखते 4 फैक्टोरियल अब बटे 2 फैक्टोरियल और इसको 4 में से घटा के लिखते फिर हो जाता 2 फैक्टोरियल इंटू, कोई दिक्कत नहीं, बटा इसको लिख देते 52 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा ये 52 फैक्टोरियल हो गया, अभी हो गया 2 फैक्टोरियल और इंटू 52 में से 2 घटता तो कितना होता 50 फैक्टोरियल। कितना होता 50 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत तो है। अब दिक्कत नहीं तो इसको हल कर लेते हैं, फैक्टोरियल के मान से थोड़ा इसको हल कर देते हैं। इसको हल अगर करते तो इसको लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल अब बटे 2 फैक्टोरियल और गुने 2 फैक्टोरियल। ये 52 क्या होता है जो नीचे रहता ये ऊपर चल जाता 2 फैक्टोरियल और गुने ये 50 फैक्टोरियल अब बटे कितना फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बटे 52 फैक्टोरियल। अब 52 फैक्टोरियल है, आप ये देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 फैक्टोरियल से क्या कट गया 2 फैक्टोरियल, और दिखाई नहीं दे रहा कि दिखाई दे रहा। चलिए अब आप इसको ऐसे लिख देते, इसको क्या करते हैं 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 अब बटे 2 फैक्टोरियल का मान कहते हैं 2 और गुने 50 फैक्टोरियल के 50 फैक्टोरियल रहने देते हैं इंटू 52 के लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 52 गुने 51 और गुने 50 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल 50। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काट देते हैं 13 चौक 52, 13 चौक 52, 2 से 2 कट गया और 17 तिया 51, 17 तिया
51। और इधर कुछ बच गया है? नहीं बचा है। तो ये हो जाता एक, आपको कितना हो जाता गुना करते 17 13 7 91 1 बाकी 9 और 13 एकम 13 और 9 कितना होगा 13 9 22, कितना होगा 22। 1/221 क्या आंसर हो जाएगा 1/221। दिक्कत है? चलिए दिक्कत, चलिए अब छठा नंबर कहता है 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग हो। ये कहता है जब पूर्ण वर्ग हो तो आपको p का मान क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा पूर्ण वर्ग होगा तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बचपन में पढ़े होंगे a + b², कोई दिक्कत नहीं, 1 + b² a² + b² + 2ab। अब इसको लिख दिए 3x², अब प्लस, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 2 × एक मान क्या मान लिए 3x, कोई दिक्कत नहीं, और b का मान क्या मान लिए 4, b का मान क्या मान लिए 4। अब आप ये देखिए इसको ऐसे लिख दे +b² का मतलब कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब a² + b² + 2ab हो गया। आपको पूर्ण वर्ग नज़र आ रहा है, a² + b² + 2ab। अब ये हो गया आपको a, ये हो गया b, तो पूर्ण वर्ग हो गया। तो p का मान कितना होता है आपको प्लस माइनस है, 3 दूनी 6 और 6 चौक या तो 24 होगा, या तो +24 होगा, या तो -24 होगा। तो p का मान क्या होगा, एक +24 और दूसरा -24। कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये देखिए इसको 3 का स्क्वायर कर दिए, इसको 4 का स्क्वायर कर दिए। अब a + b² में तोड़ लीजिए तो a² + 2ab + b², यहाँ से क्या आ जाएगा +24 और -24। चलिए अब आ गया है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, अब आ गया है। चलिए कहता है x + y बराबर, आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक फार्मूला याद रख लीजिए, tan थीटा जब दो समीकरण देगा तो tan थीटा बराबर क्या होगा मोड m1 -m2, ये हो गया बटे 1 + m1 × m2। कोई दिक्कत नहीं, m1 × m2, किसी की दिक्कत नहीं ना। अब आपको ये m कैसे निकलेगा, यहाँ से m निकालने का एक तरीका है। देखिए m कैसे निकालेंगे, m आपको निकाल देते हैं यहाँ से, जब पहले यहाँ से y का मान निकालते तो यहाँ से देखिए x प्लस में इधर जा क्या हो जाता माइनस में, तो क्या हो जाता 3y अब बराबर -x और प्लस ये 5। तो y अगर करते सिर्फ इसको देखना, इधर नहीं देखना, जो x के गुणांक में रहेगा वही m होगा। तो यहाँ से हो जाता -x/3, एक ये हो गया। अब ये यही जो है ये x के गुणांक में कितना है 1 है, आपको 1 है, x के गुणांक में कितना है 1 है। अब x के गुणांक में अगर 1 है, x के गुणांक में कितना है 1 है, x के गुणांक में आपको 1 है, तो यहाँ से m1 जो निकालते m1 बराबर -1/3, दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर y2 निकालते तो यहाँ से चलिए आपको क्या करते हैं कि -2y दिखाई दे रहा है, -2y, कोई दिक्कत नहीं, -2y ये x प्लस में उधर जा क्या हो जाता माइनस में x और प्लस ये 7, इसको नहीं देखना। तो यहाँ से -2y चाहे वो -y बराबर क्या हो जाता -x, ये आपको ये सीधा नहीं तो रुक जाइए, इसको क्या करते हैं आपको y बराबर निकालना है तो -x अब बटे ये -2 हो जाता है, इधर लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। x के गुणांक में जो रहेगा वही हो गया, तो x के -1 और -2 माइनस कट गया तो कितना हो गया 1/2, आपको ये हो गया m2, क्या हो गया m2। अब यहाँ से फार्मूला बताए आपको, एक फार्मूला बताए tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर आपको m1 और -m2, tan थीटा बराबर यही बताए हैं। अब tan थीटा तो m का मान कहते हैं -1/3, -1/3 और प्लस सॉरी माइनस ये माइनस और ये कितना है 1/2 बटे आपको हो गया ये 1 और प्लस ये m का मान हो गया आपको -1/3 इंटू और m2 का मान 1/2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। मोड में माइनस में आएगा तो प्लस में, इसको घटा लेते तो ये हो जाता, एलसीएम लेते तो आपको 6 हो जाता, ये 2 -2 और ये -3
कोई दिक्कत नहीं। और ये इसको कर लेते तो 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाता -1/6 आपको। इधर से देखिए, और इसको करते 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाता 5/6, 5/6। और ये माइनस में भी रहेगा तो आपको प्लस में निकालना, मोड का मतलब ही वही होता है। तो ये 3 2 5 कट गया, यहाँ से देखिए आपको इसको ऐसे लिख देते हैं -5/6, और ये ऊपर चल जाता 5/6, सॉरी 6/5, 6/5। ये 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, माइनस में जो भी आएगा प्लस में आ गया 1, कितना आ गया 1। अब टेन थीटा किसका मान 1 आता है, टेन थीटा आपको किसका मान 1 आएगा, टेन थीटा का 1 आएगा। टेन कितना का मान 1 आता है, टेन 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री। इतना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत तो है। तो कितना आंसर हो जाता 10/45, क्या हो जाएगा 10/45, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित आंकड़ों बहुलक 52 है। बहुलक क्या है 52 है। अच्छा बहुलक 52 है, बहुलक की संख्या 52 होना चाहिए और संख्या में 52 होना चाहिए। जिसमें x मान पूछ रहा है तो x - 3 बराबर बहुलक कितने दिया 52, तो x बराबर 3 इधर चल जाता 52 3 55। कोई दिक्कत तो है नहीं है, थोड़ा सा आज इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथा किसी आयत के क्षेत्रफल क्या होगा। जो बच्चा नहीं जानते हैं यहाँ से लिख देते हैं, आयत के क्षेत्रफल जो होगा, आयत के क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल L गुने B। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा 2 × L + B। कोई दिक्कत नहीं। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत परिमाप 2 × L + B। अब कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है यदि आयत के क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत के अच्छा पहले आपको एक बेसिक तरीका बता देते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होगा, इसको x मान दे दिए, क्या हो जाता 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आयत के क्षेत्रफल अभी बताया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 7200, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देते 2 से 3600 और ये x² ये हो जाता, x² बराबर 3600, x बराबर √3600, इसका x का मान कितना है 60, कितना हो जाता 60। आपको पूछ रहा है आयत की चौड़ाई, आयत चौड़ाई कितना सेंटीमीटर 60 हो जाता, कितना हो जाता 60। या इसका एक और तरीका है कि क्षेत्रफल आपको आप जानते हैं, आयत क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L और × B, लंबाई दुगुना है 2 अनुपात 1, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 2 हो गया। अब ये आपको यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यूनिट हटाने के लिए इसको क्या करते हैं रूट चढ़ा देते, रूट चढ़ा देते तो यहाँ 36 हो गया, 3600 का वर्गमूल करता है 60, 1 का वैल्यू करता है 60, 2 का वैल्यू आपको जैसे इच्छा इससे बना लीजिएगा। किससे आज ये सेट नंबर कितना था प्लेटफॉर्म, तो सेट नंबर